हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और डेट है 8 जनवरी। तो यानी कि ये सोमवार के दिन का वीडियो है और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे, यानी कि 6:30 बजने में 10 मिनट कम थे लगभग। तो मैं सो के जस्ट उठी ही थी और उसके बाद फिर मैंने गेट वगैरह खोली और देखिए आज ना काफ़ी कोहरा सा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा धुआं धुआं सा लग रहा था। पर हाँ, बाद में ना मौसम खुल गया था। बस ये कोहरा ना सुबह बस रहता है, उसके बाद फिर ये मौसम खुल जाता है। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी हूँ बिल्कुल सुबह उठते से ही, 6:30 बजे से ही ब्लॉग की शुरुआत कर दी हूँ। और रात में मैंने जो मटर वगैरह छीले थे तो उसके छिलके मैंने रात में बाहर नहीं फेंके थे, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि रात में जो कूड़ा होता है उसे बाहर नहीं रखना चाहिए। तो छिलके मैंने एक टोकरी में भर के रख दी थी और मटर भी मैंने वहीं टेबल में रख दी थी। तो उन सबको ले जाके मैं रसोई में रख दूँगी और छिलके को मैं बाहर रख दूँगी। और जो थोड़ा बहुत भी बच्चे लोग की जैकेट वगैरह उतारते हैं ना, तो उन सबको मैं रख दूँगी। बाकी तो रूम मेरा सेट ही है और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी। और क्या है ना, झाड़ू लगाने से पहले घर में अगर थोड़े बहुत फैले हुए होते हैं ना, तो समेट लो, उसके बाद फिर झाड़ू लगाओ तो ठीक रहता है। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद और उसके बाद फिर मैंने सामने का जो आंगन था ना उसको भी धुल दी हूँ और पोछा लगा दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा के। तो अभी बज रहे थे 8, 8:15 के करीब हो रहे थे और देखिए कोहरा इतना ज़्यादा है बिल्कुल कि धुआं सा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि 8:15 के करीब हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नहा के आने के बाद अपने बाल वगैरह सुखाई नहीं, यानी कि पोछी थी, क्योंकि आज मैंने शैम्पू करी थी। आज सोमवार है और सोमवार के दिन जो है मेरा व्रत होता है, तो मैंने अपने बाल धुले थे उस वजह से। तो अपने बाल वगैरह पोंछने के बाद और पूजा करने के बाद, यानी कि नहा के आओ ना तो फिर डायरेक्ट पूजा कर लो ना तो अच्छा रहता है। उसके बाद फिर मैं खाने में लगती हूँ। तो मैं पूजा करने के बाद फिर आ गई थी रसोई में। और मेरे बड़े बेटे को ITI जाना था और आज छोटे बेटे का टेस्ट पेपर था, तो उसको भी जाना था। तो पूजा करने के जस्ट बाद में फिर लग गई थी खाना बनाने में। तो खाना वगैरह भी बन गया था मेरा और खाने में मैंने बनाई हूँ सेम की सब्ज़ी। तो जो बड़ा बेटा है मेरा वो तो चला गया है, पर छोटा बेटा 11 बजे जाएगा। तो सब लोगों ने खा लिए हैं, तो मेरी रोटी वगैरह भी सब हो गई थी और खाना यानी कि पूरा कंप्लीट ही हो गया था और सभी लोगों का खाना पीना भी हो गया था। तो मैंने सोचा चलो मैं गैस क्लीन कर देती हूँ। तो जितना खाना बचा था उस सबको मैंने खाली कर दी हूँ और गैस वगैरह क्लीन कर दी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अम्मा जी नाश्ता नहीं करती हैं ना, और अभी इनकी भी नाइट ड्यूटी चल रही है। तो ये मॉर्निंग ड्यूटी में नाश्ता कर लेते हैं, नाइट ड्यूटी में डायरेक्ट 11:30 11:15 तक खाना ही खा लेते हैं। तो इसलिए मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो सभी लोगों को खिलाने पिलाने के बाद जो सब्ज़ी है ना, तो कल लेके आए थे, तो मैंने उनको ऐसे ही तसले में रख दी थी और जो चीज़ धुलनी थी उनको मैंने धुल ली हूँ। और अब सब्ज़ी मेरी सूख गई है तो मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी। और जो मेरा सब्ज़ी रखने का टब था ना, वो भी गंदा लग रहा था मुझे थोड़ा सा, तो कल रात में ही मैंने उसको धुल के रख दी थी, तो जिससे रात भर में हमारा टब है ना अच्छे से सूख गया। और फिर इसके बाद रसोई का पूरा काम करने के बाद फिर मैंने रसोई में पोछा लगा दी हूँ। अब खाने पीने का भी हो गया है और बच्चे लोग भी स्कूल चले गए हैं, तो अब मैं अपने आराम से काम कर लूँगी। तो पोछा लगाने के बाद फिर मैं ये ड्रेसिंग वाले रूम में इधर आ गई थी, तो उसकी मुझे हल्की फुल्की सी डस्टिंग करनी है, क्योंकि बच्चे लोग जब कंघी वगैरह करते हैं ना तो गीले बाल आईने में छींटे लग ही जाते हैं। तो मैंने आईने को साफ़ कर दी हूँ और उधर फिर आ गई थी मैं हॉल में इसके बाद, क्योंकि अब मुझे हॉल भी समेटना था। बच्चे लोग जब तक नहीं उठते हैं ना तो घर फैला हुआ नहीं लगता है, और अगर एक बार बच्चे लोग उठ जाते हैं तो घर पूरा फैला के रख देते हैं। तो बच्चे लोग तो उठ गए थे, तैयार होकर अपने अपने काम में भी व्यस्त हो गए थे, यानी कि स्कूल भी चले गए थे जिसको जहाँ जाना था। और ये फिर रजाई है ना, तो इसकी बच्चे लोग सोते हैं ना तो पूरा कैसा ओढ़ते हैं पता नहीं, कवर निकाल देते हैं। और बिना कवर के रजाई ना अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि कवर को हम निकाल के धुल सकते हैं पर रजाइयों को हम धुल नहीं सकते हैं। तो मैं उसी में फिर से कवर लगा दूंगी। और हमारे यहाँ बच्चों की यही आदत है, अगर वो रजाइयाँ ओढ़ेंगे ना तो पूरे कवर को पैर से मार के निकाल देते हैं। तो मैंने बिस्तर वगैरह सेट करी और इसके बाद यहाँ पर बुक वगैरह रखी हैं, क्योंकि बच्चे यहीं पढ़ रहे थे, तो बुक वगैरह को भी मैं समेट के एक साइड रख दूँगी। और जो थोड़ी बहुत भी फैला के रखे हैं रूम,
तो रूम समेट के फिर मुझे सिर्फ हॉल में पोछा लगाना है। बाकी रूमों में पोछा मेरा लग गया है और बाकी रूमों की डस्टिंग हो गई है, और यानी कि सभी रूमों की डस्टिंग पोछा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं लास्ट में हॉल में आती हूँ। तो इसमें पोछा लगाने के बाद सीधे फिर मैं आंगन में निकल जाती हूँ, और उसके बाद जब तक सूख जाता है ना फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो देखिए फ्रेंड्स, पोछा तो मेरा हो ही गया है, बस ये हॉल में रह गया है। और इसमें पोछा लगाने में मुझे समय लगता है थोड़ी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, लंबा सा। और फिर ये सबसे सामने का रूम है, तो इसमें थोड़े ना अच्छे से ही पोछा लगाना पड़ता है। तो पोछा लगाने के बाद फिर मुझे कपड़े फैलाने भी जाना है। कपड़े तो धुल गए थे मैंने, और साथ ही मशीन से मैंने कपड़े भी ना बाहर निकाल के ले आई थी कि जब तक हॉल सूखेगा तो मैं कपड़े फैला के आ जाऊंगी। और कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं छत में ही खड़े होके थोड़ी देर अपने बाल वगैरह सुधारना है। और बाकी तो मेरे खाने पीने का काम हो गया है। और मेरा कल भी एकादशी का व्रत था और आज मंडे का व्रत है। तो एकादशी का व्रत होता है ना, तो उसका क्या है, 12 बजे तक हमें व्रत खोलना होता है। तो मैं क्या आज एक टाइम खाना खा लूँगी, यानी कि अभी मैं 12 के पहले खाना खा लूँगी, फिर इसमें मैं शाम को खाना नहीं खाऊँगी। तो मैंने सोचा पहले अम्मा जी और इनने तो खा लिए हैं, मैं पहले कपड़े वपड़े फैला दूँ, उसके बाद फिर आराम से खाऊंगी। क्योंकि ना सारा काम कर लो उसके बाद खाना खाओ ना तो अच्छा रहता है, बिल्कुल आराम से। और जब हम एक दिन के बाद, पूरे एक दिन के बाद खाना खाते हैं ना, तो ऐसा लगता है थोड़ी तसल्ली से खाना खाओ, फिर खाना खा के थोड़ी देर बैठो। तो मेरी तो ऐसे ही आदत है, मैं घर का पूरा काम हो जाता है और इसके बाद फिर मैं आखिरी में सबसे लास्ट में खाना खाती हूँ। सभी लोगों को खिला पिला देती हूँ। ये मॉर्निंग के समय में है, रात के समय तो सभी लोग इकट्ठे जैसे खा लेते हैं, पर मॉर्निंग में जब तक मेरा पूरा काम होता है ना, उसके बाद ही फिर मैं खाती हूँ। तो सब लोगों को खिलाने पिलाने के बाद खा लूँ ना, तो हमारे जो बर्तन भी नहीं रहते हैं और पूरी क्लीनिंग भी हो जाती है। फिर हम खुद खाते हैं तो फिर बहुत ही कम बर्तन रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह फैलाने के बाद और उसके बाद फिर मेरा खाना पीना भी हो गया था और मैंने अपने बर्तन भी धुल लिए थे। और इसके बाद क्योंकि ना सर्दियों में ये अजवाइन मेथी के लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और ये गर्माहट भी मिलती है इनसे हमारे शरीर में। तो मैंने सोचा चलो सर्दी काफ़ी बढ़ गई है तो मैं अजवाइन मेथी के लड्डू बना लूँ। तो इसके लिए मैंने मेथी ले ली हूँ। तो मेथी मैंने 250 ग्राम ली है, यानी कि 1 पाव। तो पहले मैं मेथी को भून लूँगी और हमें इतना भूनना है कि ये चिटकने लगे और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। क्या है ना, हम इसको जितना भून लेते हैं ना तो इसमें एक सौंधी सी खुशबू आने लगती है और इसका जो थोड़ा सा कड़वापन होता है ना वो निकल जाता है। तो मेथी हमारी भुन गई है, तो मैं इसको ठंडे होने के लिए रख दूँगी और अब उसी कढ़ाई में मैं अजवाइन को भून लूँगी। तो अजवाइन मैंने आधा किलो के करीब ली है, क्योंकि मेथी हमें थोड़ी कम लेना है। अगर हम मेथी ज़्यादा ले लेंगे ना तो लड्डू हमारे काफ़ी कड़वे हो जाएंगे। तो मैंने 1 पाव 250 ग्राम मेथी ली है, तो उसमें मैंने 500 ग्राम अजवाइन ले ली है, यानी कि आधा किलो अजवाइन। और अजवाइन को भी हमें अच्छे से भूनना है। और अजवाइन जब भुनती है ना तो उस पर चिटकने की आवाज़ आती है और धुआं सा निकलने लगता है। और अजवाइन भुनती है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है इसमें से ना, तो समझो कि हमारी अजवाइन भुन गई। देखिए अजवाइन से काफ़ी धुआं निकल रहा है ना, यानी कि हमारी अजवाइन भुन गई है। तो अजवाइन भुन गई, उसके बाद हम गैस बंद कर देते हैं और इसको भी हम एक थाली में रख देंगे कि जिससे ये ठंडी हो जाए, क्योंकि ये ठंडी होगी जब हम इसको पीसेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अजवाइन को मैंने एक साइड रख दी हूँ और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं जो जो मुझे डालना है। तो अब मैं इनको एक एक करके घी में फ्राई करूँगी। तो पहले तो मैं थोड़ा सा ही घी डालूँगी और एक एक चीज़ को इसमें हम फ्राई कर लेंगे। तो पहले मैंने इसमें काजू फ्राई करी हूँ और काजू मैं कम ले रही हूँ, और इसके बाद फिर बादाम। और अभी मैंने इनको कट नहीं करी हूँ और मैं इनको ना मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। तो इसमें थोड़ा सा दरदरापन रखूँगी तो उससे थोड़े से क्रंची भी रहेंगे और थोड़ा सा पेस्ट जैसा भी बन जाएगा, यानी कि तो ये पिसे हुए डाल दो ना तो अच्छा रहता है। तो इसी तरह से काजू हमारी फ्राई हो गई थी, तो अब हम इसमें बादाम को भी भून लेते हैं। और इन्हें ना ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बस 2-2 मिनट, यानी कि घी में डालो 2 मिनट फ्राई करो और निकाल लो। तो इतने में ही ये बहुत अच्छे से भुन जाते हैं और ये भी ठंडे हो जाएंगे। तो मैं अभी इनको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, तो थोड़े दरदरे तरह से।
तो हमारी काजू और बादाम भुन गई थी। तो इसके बाद फिर मैंने उसी घी में किशमिश डाल दी हूँ। और किशमिश कुछ बड़ी थी ना, तो मैंने बीच से उनके 2 टुकड़े कर लिए हैं। और ये देखिए हमारी किशमिश भी कितनी अच्छे से भुन गई। और किशमिश भुनती है ना, फूली फूली सी हो जाती है। और किशमिश भूनने के बाद फिर ये गोंद है, तो हम इसको भी भून लेंगे। और तो गोंद को क्या है ना, मैं सबसे लास्ट में भूनी हूँ, क्योंकि इसमें घी जितना हम डालेंगे ना तो ये पूरा चिटकती है, तो बिल्कुल फुग्गे जैसे फूल जाती है, तो पूरा घी इसमें सोख जाता है। और सर्दियों के समय में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और सबसे ताकतवर ये गोंद ही होती है। तो गोंद भुन गई थी और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा घी था, तो मैंने उसमें नारियल और इसमें डाल दी हूँ मैंने खारक जो कटे हुए रखे थे। तो हम इसको भी भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने फिर से वही कढ़ाई ले ली है और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाली है और सबसे लास्ट में मैं मखाना को फ्राई कर रही हूँ। तो मखाना को भी हम थोड़ी देर भून लेंगे, तो जिससे क्या है, मखाना हाथ से फोड़ो ना तो वो फूट जाएंगे, यानी कि हमारे मखाने भुन गए हैं। तो सबको मैंने 2-2 3-3 मिनट भूना है। और ये देखिए हमारे मखाना भी भुन गए हैं और इनको भी मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। और फिर से मैंने सेम कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और उसमें फिर मैंने 1 चम्मच घी डाली। और घी डालने के बाद ये फिर खसखस है, थोड़ी सी खसखस थी और इसी में मैं काली मंगरोल डालूँगी, इसको कलौंजी भी बोलते हैं। और इन सबको हमको 2 मिनट भूनना है, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। और जब खसखस हम घी में डालते हैं ना तो ये बहुत ही चिटकती है, तो इसको थोड़ी ध्यान से भूनना है। और इसके बाद फिर मैं इसी में ना हल्दी भी डाल दूँगी, तो हमारी हल्दी भी भुन जाएगी। कच्ची हल्दी नहीं डालूँगी मैं, कच्ची हल्दी डालने से क्या है ना, स्वाद थोड़ा कच्चा कच्चा लगता है। तो हमारे पूरे मसाले भुन चुके हैं। अब हम अजवाइन मेथी ठंडी हो गई थी तो उनको हम पीस लेंगे। तो पहले मैं मेथी पीसूँगी, क्योंकि ना मेथी पीसने में काफ़ी समय लगता है और मेथी मोटी होती ना, थोड़ी लेट पीसती है। तो पहले मेथी पीस लूँगी, उसके बाद फिर अजवाइन पीसूँगी। और अजवाइन पीसने में ना बिल्कुल समय नहीं लगता है, क्योंकि अजवाइन छोटी होती है ना और बिल्कुल सॉफ्ट होती है, तो बहुत ही जल्दी पिस जाती हैं। और यहाँ क्या है ना, मैं लड्डू बना रही हूँ और मैं काम करते करते अपने मोबाइल में ना सीरियल चालू कर लेती हूँ। तो इससे क्या है ना, हमारे काम करने में मन भी अच्छा लगता है और हम बोर भी नहीं होते हैं। और मेरी ऐसे ही आदत है, क्योंकि घर में मैं अकेली ही रहती हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई बात करने वाला होता नहीं है। तो मैं अपने काम करते करते मोबाइल चालू कर लेती हूँ और मेरे काम भी चलते रहते हैं। और मोबाइल में मेरा बहुत ही फेवरेट सीरियल है ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस में आता था पहले, तो मैं उसी को हॉट स्टार में देखती हूँ। और मुझे पुराना वाला ही अच्छा लगता है, आजकल नया वाला जो आ रहा है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, आप लोगों से बातें करते करते मेरी मेथी अजवाइन भी पिस गई थी और साथ ही मैंने गुड़ भी कट कर ली थी। तो मैंने इसमें 1 किलो के करीब गुड़ डाली हूँ और आधा किलो के करीब इसमें मैंने चीनी पीस के डाली थी, यानी कि शक्कर। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं ना अजवाइन मेथी के लड्डू, तो इसमें शक्कर डाल दो ना तो उससे थोड़ा सा इसका गर्माहट कम हो जाती है। क्योंकि ना ज़्यादा गर्म चीज़ भी हम लोग खा नहीं सकते हैं, ज़्यादा गर्मी खाने से भी हमें हमारी स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है। हाँ, जिसकी बॉडी में थोड़ा ठंडापन शीत होती है ना, तो उनको तो ठीक है, पर हमारे यहाँ क्या है, बच्चे हों या मैं हूँ, हमको थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है, उससे हमें चक्कर वगैरह आने लगते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी मिला दी हूँ। तो ये क्या है, गुड़ और चीनी से ही इसका ना जो है बैलेंस हो जाएगा। तो ना ही ज़्यादा गर्मी करेंगे और ना ही ज़्यादा ये ठंडी करेंगे। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं ये लड्डू। और सर्दियों में हमें इसे बना के ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में हड्डी के दर्द, जोड़ों के दर्द, सूजन, अकड़न जकड़न ये सब हो जाती है ना, तो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो देखिए, मैंने सब कुछ मिला ली थी और पहले मैं जो कटोरा में ली थी ना वो छोटा हो गया था, तो मैंने इसको बड़ी कढ़ाई में पलटा ली हूँ। और इसको मैं ना एक साथ नहीं बना रही हूँ, आधा आधा करके बना रही हूँ, क्योंकि ना इसके हिसाब से ये कढ़ाई भी छोटी हो गई थी। तो मैंने आधा इसमें कर ली हूँ और अब हम इसमें घी डालेंगे। तो मेरे जो पूरा मटेरियल है तो उसमें कम से कम मुझे आधा किलो घी लगा था। तो घी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको मैं टेस्ट करने के लिए अम्मा जी को दूँगी, क्योंकि अम्मा जी को मीठा
कड़वा, ये सब स्वाद अम्मा जी को बहुत अच्छे से पता है। तो अम्मा जी को टेस्ट करने के लिए दी थी, तो अम्मा जी ने बोली ठीक है, तो अब मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ। और इसके लड्डू को ना हाथों से इस तरह से दबा दबा के बनाओ ना, तभी ये बनते हैं। और बहुत ही ताकत लगती है इनको बनाने में, और काफ़ी समय लगता है। और अगर हम अकेले बनाते हैं तो और भी ज़्यादा समय लगता है। और इसको बनाने के बाद तो फ्रेंड्स देखिए मेरे लड्डू बन गए हैं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि लड्डू कैसे बने हैं। और आप लोग भी आ जाइए गरम वाले लड्डू खाने के लिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं।